नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पाकिस्तान का जनरल मुनीर हां कहेगा तो भी मरेगा और ना कहेगा तो भी मरेगा। इस बार ट्रंप ने मुनीर को फंसा दिया। मुसीबत में पड़ा मुनीर अब क्या करे। मुनीर अब दरअसल एक और पंगा लेने जा रहा है। आसिम मुनीर ने अब इमरान खान की बहनों के साथ साथ इमरान के 400 समर्थकों पर टेररिज्म केस लगा दिया है। मतलब अब इमरान खान की तीनों बहनें मुनीर को आतंकवादी लग रही हैं और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मंगलवार और बुधवार की आधी रात अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी थी। कल रात 2 बजे मुनीर ने उन सब के ऊपर केमिकल वाले पानी की बारिश करवा दी और जब वो वहां से नहीं हटी तो अब मुनीर इमरान खान की बहनों को आतंकवादी साबित करके जेल भेजने की तैयारी में है। पाकिस्तान में अगले 24 घंटे जनरल मुनीर के लिए क्यों बहुत इम्तिहान वाले हैं। पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है कि मुनीर बिल्कुल पागल हो गया है और वो एक सनकी तानाशाह की तरह बिहेव कर रहा है। बाकी बातें इस रिपोर्ट में। 6 महीने में तीसरी बार पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर अमेरिका क्यों जा रहा है। आसिम मुनीर 2025 खत्म होने से पहले एक बार फिर ट्रंप से क्यों मिलना चाह रहा है। अर्जेंट अपॉइंटमेंट क्यों मांग रहा है। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को पाकिस्तान में सिविल वॉर का डर सता रहा है। हर जर्नैल ने अपने अपने दौर में जुल्म किए हैं, इस कौम को लूटा है, हमारा मुस्तकबिल छीना है, हमारी औलादों का मुस्तकबिल छीना है। लेकिन जो ये बंदा कर गया है और कर रहा है, ये सब ने मिला के भी नहीं किया। ये शख्स ऐसा है कि इसने पाकिस्तान को डुबोने की कोई ऐसी कस्में खाई हुई हैं, वादे किए हुए हैं कि ये हालात को नॉर्मलाइज नहीं होने दे रहा, बल्कि इसने डबल गियर लगा दिया है। आप इसका मुकाबला सिर्फ याया खान से कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान इसको याया खान 2 कहते हैं। इसीलिए इसको ज्यादा चिढ़ चढ़ती है कि इसे भी पता है कि जो काम ये कर रहा है वो याया खान वाला ही काम है। 1971 में पाकिस्तान टूटा। आज क्या हम दोबारा उसी तजुर्बे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि वक्त बदल गया, कैलेंडर बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन जर्नैलों की सोच नहीं बदली। पाकिस्तानी ये क्यों कह रहे हैं कि मुनीर जिन्ना के मुल्क को डुबा देगा, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। मुनीर ऐसा क्या करने जा रहा है कि लोग उसकी तुलना तानाशाह याया खान और जियाउल हक से करने लगे हैं। क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान का नया जियाउल हक बनने जा रहा है, बनना चाहता है? क्या हम फिर से मार्शल लॉ की डस्टी हिस्ट्री रिपीट होती देख रहे हैं? बस यूनिफॉर्म जो है वो सेम है, मेथड अपग्रेडेड हो गया, हाइब्रिड मेथड हो गया है। ये वार्निंग है। तारीख एक दफा फिर से दोहराई जा रही है पाकिस्तान की और जाहिर बात है कि गुस्सा आता है देख के कि यार ये कितना हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। क्या मुनीर की एक गलती की वजह से 54 साल के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? और क्या मुनीर की वजह से ही साल 2025 खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान में भयंकर गृह युद्ध छिड़ने वाला है? तो नोट कर लीजिए, पाकिस्तान के भीतर ही अब मुनीर के खिलाफ एक साथ कई फ्रंट खुलने वाले हैं। मुनीर को ना इमरान समर्थक छोड़ेंगे, ना पाकिस्तान के मुल्ला और कट्टरपंथी मुनीर को जिंदा रहने देंगे। अब आप सोचेंगे कि जो कट्टरपंथी मुनीर के फैन हैं, वो भला मुनीर की जान के पीछे क्यों पड़ेंगे? तो इसका जवाब आने वाले दिनों में आसिम मुनीर की अमेरिका विजिट और ट्रंप से मुलाकात वाली खबर में है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस खबर से हड़कंप मच गया है कि मुनीर ने अचानक अमेरिका जाकर ट्रंप से अर्जेंट मीटिंग का समय मांग लिया है। सवाल है कि मुनीर जल्द से जल्द ट्रंप के साथ ये मीटिंग क्यों करना चाहता है। इसकी वजह है ट्रंप का गाजा फोर्स वाला वो प्लान जिसकी जाल में मुनीर बुरी तरह से फंस गया है। सबसे पहले समझिए ट्रंप का गाजा फोर्स प्लान क्या है। ट्रंप के 20 पॉइंट वाले गाजा फोर्स प्लान के तहत दुनिया के मुस्लिम देशों को गाजा में अपने अपने देशों के सैनिकों की तैनाती करनी है। गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती को लेकर वॉशिंगटन इस्लामाबाद पर लगातार दबाव बना रहा है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कई मुस्लिम देश इस मिशन को लेकर पहले से ही डरे हुए हैं, क्योंकि गाजा में हमास जैसे आतंकी संगठन को खत्म करने की कोशिश उन्हें सीधे इजरायल हमास संघर्ष में घसीट सकती है। लेकिन अमेरिका से सटने के चक्कर में मुनीर ने ऐसा सेल्फ गोल किया कि अब पाकिस्तान अपने सैनिक गाजा में भेजेगा तो भी फंसेगा और नहीं भेजेगा तो भी फंसेगा। और ऐसा क्यों होगा, अब ये समझिए। अगर पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजने से इनकार करता है तो इससे ट्रंप नाराज हो सकते हैं, मुनीर को अपना दुश्मन बना सकते हैं। और अगर गाजा में मुनीर पाकिस्तानी सैनिक भेजता है, हमास के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होता है, तो पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में मौजूद इजरायल और अमेरिका विरोधी कट्टरपंथी मौलाना और वहां की इस्लामिस्ट पार्टियां बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर सकती हैं। इन संगठनों के पास हजारों लोगों को सड़कों पर उतारने की ताकत है। यानी मुनीर बुरी तरह से फंस गया है। ट्रंप की दुश्मनी खराब है तो दोस्ती है दोधारी तलवार की तरह। मुनीर ये भूल गया। मुनीर ने ट्रंप के साथ 2-2 बार बिरयानी खाकर करीबी रिश्ते तो बना लिए, लेकिन अब मुनीर की हालत ना घर का रहा ना घाट का रहा वाली हो गई है। बैठे बिठाए मुनीर ने अपनी ही मौत को दावत दे दी है। जाहिर है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो वहां पर इस तरह से फौजियों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बात भी तो चल रही है कि हमास के लोगों से हथियार लिए जाएंगे या उनको लड़ने से रोका जाएगा। तो जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त लोग डिवाइड हुए हैं और कुछ लोगों का ख्याल है, एक बड़े सेक्शन जो है उसका ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान के साथ तो प्रैंक हो गया। ट्रंप ने और नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना पीस प्लान शेयर किया। पाकिस्तान को ये बताया गया था कि जी ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए। वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो हैं ये घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं। मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हुआ क्या है, कि ये किस तरह चीज जो है वो चल रही है। ठीक है ना, तो ये क्रैक्स आने शुरू हो गए। अब पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, इतनी चार्ज्ड डोमेस्टिक ऑडियंस है। चार्ज्ड डोमेस्टिक ऑडियंस, ऐसी डोमेस्टिक ऑडियंस कि आपकी सोच है। तो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इन्होंने प्रैंक किया। हमसे तो चलो ये गलती हो गई कि हमने प्रपोजल देखने से पहले ट्वीट कर दी, बाकी तो नहीं किसी ने की। तो हमसे तो ये प्रैंक हुआ है, देखें मानना पड़ेगा ये प्रैंक हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज को भी थोड़ा समझना चाहिए कि पाकिस्तान के पास स्पेस कोई नहीं है। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। याद रखें कि पाकिस्तान इजराइल और इसके इशू के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाए। ठीक है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाए, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान से जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मुनीर अपने मुल्क के कट्टरपंथी इकोसिस्टम को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो नाराज हुए तो मुनीर का जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए इस बात की गुंजाइश बढ़ गई है कि मुनीर ट्रंप के गाजा पीस प्लान वाले ऑफर को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा करके वो सीधे सीधे ट्रंप से दुश्मनी मोल लेगा। लेकिन अगर मुनीर ये सोच रहा है कि वो बच जाएगा तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर ट्रंप अपने हिसाब से मुनीर से बदला लेगा। मुनीर इसीलिए जल्द से जल्द ट्रंप के पैरों में गिरने के लिए तीसरी बार अमेरिका का राउंड लगाने जा रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत घबरा रहा है, क्योंकि मुनीर अगर गाजा में अपनी फोर्स नहीं भेजेगा तो ट्रंप मार डालेगा, और अगर भेजेगा तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुनीर की बोटी बोटी कर डालेंगे। आसिम मुनीर, a new era of open support for Israel। इसराइल की खुली हिमायत का एक नया दौर आसिम मुनीर के साथ शुरू हो गया है। और मैं एक बात मुसलसल कह रहा हूं, ये आया नहीं है,
ये लाया गया है कुछ मकासद के लिए और वो अब हासिल करना शुरू कर दिए गए। हर पाकिस्तानी का सर आज शर्म से झुक गया है और जिसका नहीं झुका उसका झुक जाना चाहिए, जो इन लोगों ने कर दिया है। सो ये पहले दिन से हिस्सा थे। जो इसराइल अमेरिका के मामला चल रहे थे उसमें हमारा नाम लिया ट्रंप ने। शहबाज शरीफ मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल इसमें शुरू से शामिल थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ट्रंप ने ख़ास जिक्र किया है कि उसने सबसे पहले कहा है कि उसे मेरे इन तमाम निकात पे कोई एतराज़ नहीं है, वो मुत्तफ़िक है और कुली तौर पे मुत्तफ़िक है। जिसमें मेन उसने बात की है हमास से अब मुसलमान ममालिक खुद निपटेंगे, यानी हमास को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक ने ले ली है। और फौज किसकी है आप मुझे बताएं। मुस्लिम ममालिक में वो कौन सी फौज है जो लड़े बिड़ने की बात करती है? पाकिस्तानी फौज। सो अब हमास से इसराइल नहीं लड़ेगा, पाकिस्तानी फौज हमास से निपटेगी। तो पाकिस्तान का इसमें बड़ा मेन किरदार है कि हमास को तुमने ठिकाने लगाना है, इनकी टनल्स खत्म करनी है। हमारों ने कहा जी कि हमने टीटीपी से बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी है, हमने अलकायदा से भी जंग लड़ी है, अपने कबायली इलाकों में उनकी भी टनल्स थी, उनकी गारें थी, हमने वो सब ख़त्म की हैं, हमें बड़ा एक्सपीरियंस है। ये जिम्मेदारी दी जा रही है मुस्लिम फौज को कि जो हमास ने टनल्स बनाई हुई हैं गजा के नीचे और मुख्तलिफ जगहों पे, जिन टनल्स को इस्तेमाल करके वो ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, वो टनल्स आपने ढूंढ के ख़त्म करनी है। ये जिम्मेदारी भी मुस्लिम फौज को, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी मुबैना तौर पे शामिल होगी, उनको दी जा रही है। मुनीर इंटरनेशनल फ्रंट पर भी घिर चुका है और नेशनल फ्रंट पर भी बुरी तरह फंस चुका है। मुनीर ने जिहाद वाला जो मिलिट्री मुल्ला नेक्सस बनाया है, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब वही नेक्सस आने वाले दिनों में मुनीर को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाला है। और ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत अगर मुनीर ने पाकिस्तानी फौजी गाजा में भेजे तो यही होने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों में मुनीर ने कई देशों के मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप से मुलाकात की है, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट और कतर शामिल हैं। और इन सबके साथ मुलाकातों में मुनीर ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर ही बात की है। इन मुलाकातों के बाद ही मुनीर ने ट्रंप से अर्जेंट मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मांगी है। मुनीर ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहता और घर के भीतर अपने खिलाफ माहौल नहीं बनाना चाहता। वो बीच का रास्ता निकालना चाहता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों के पास लाखों लोगों को मोबिलाइज करने की ताकत है और इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को मुनीर ने ही दाना पानी देकर इतना जहरीला बनाया है। मुनीर इन्हें नाराज करने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता। ज़िया-उल-हक ने कहा था, जिहाद का नैरेटिव दिया था। ठीक है, ये ज़हन के अंदर रखिएगा ये चीजें। इस्लामाइजेशन का कवर कि आप एक दफा हुक्म तो दें, 30 लाख मदरसे के स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म, आपके एक हुक्म के पाबंद हैं, जाएंगे और काट डालेंगे जिसको आप कहेंगे। जारी बात है, इंप्लाई तो यही करने की कोशिश की जा रही है और आज वही फॉर्मूला वापस सर उठा रहा है और नजर आ रहा है वाज़े तौर के ऊपर। इस्लामाबाद में भी इससे पहले दोबारा ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, मौलवियों को बिठा के, सरकारी मौलवियों को बिठा के आसिम मुनीर की तारीफें करवाई गई हैं। हाँ, अलबत्ता बगल में जुनेजो की जगह शहबाज शरीफ बैठा हुआ नजर आया है। जनरल आसिम मुनीर ज़िया-उल-हक 2.0 बनने जा रहा है। मुल्लाक्रेसी रीलोडेड हो रही है इस वक्त। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। ज़िया ने मुल्लाज ने ज़िया को तख्त के ऊपर बिठाया था, मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़िया-उल-हक करके, लेकिन डॉलर अमेरिका का आ रहा था। आसिम मुनीर कभी तो जब दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं मुशर्रफ की तरह मॉडरेट हूं। मैं आपका कोई भी जो है ना, मैं मुल्ला मुनीर नहीं हूं, मैं चाचू भी इसकी हूं। समझे बात? ये तो बस करना पड़ता है पाकिस्तान को चलाने के लिए, मुझे इमेज देना पड़ता है। ये जो रिलीजियस ऑप्टिक्स है जो कि नजर आ रही हैं, कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं, गलत सलत तफसीर बताई जाती है, कहा जाता है तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो। कहता नहीं कहता, कितने पाकिस्तानी कहते हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज इस वक्त है वो अल्लाह की जंग लड़ रही है, आपको भी पता ही है।
तो ये रिलीजियस ऑप्टिक्स को स्टेट पावर की कोटिंग के लिए इस वक्त यूज कर रहा है। बात समझे अजीजान मन, ये मुल्ला मिलिट्री नेक्सस का नया सीजन है जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त। इस बार नेटफ्लिक्स के ऊपर ये नहीं नजर आ रहा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये सीजन चल रहा है। आसिम मुनीर का जहाद पाकिस्तान की गलियों में है। द होली जनरल की ब्रांडिंग की जा रही है। ही इज द होली जनरल। जिया का स्लोगन था इस्लामिक सिस्टम ला रहा हूं। जिया ने यही कहा था ना जी। आज आसिम मुनीर की ब्रांडिंग भी कुछ यूं ही हो रही है कि यार क्या ही मौलवी बैठे हैं, कल अशरफी और हर मसलक के मौलवी बैठे हैं। उन्होंने कहा जनाब क्या जो नेक किस्म का जर्नल हमारे पास आ गया है, ये हाफिज कुरान है और उसको जानबूझ के रिलीजियस सिंबलिज्म उसको दी जा रही है। पेट्रियोटिक इस्लामिक सेवियर इमेज इसका बनाने की कोशिश की जा रही है। सारा मुल्क जो है वो जिस तरह से रेडिकलाइजेशन उसकी हो गई है, जिस तरह से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई हैं, और जिस तरह से स्टेट ने ये मुल्ला के साथ जिस तरह का इत्तेहाद किया गया है, इत्तेहाद किया हुआ है, वो ठीक है भाई। हम इंडियंस को बहुत ललकारते हैं, अब हम उन्हें कहते हैं कि आपको दूध के दूल्हे ही नहीं है, लेकिन हमें अपने गिरबान में भी तो जानकर देखना है ना। अब हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया है चोई साहब। अब हमारा सर्वाइवल जो है एज ए नेशन जो है वो इस वक्त जेपटाइज्ड हो चुका है। तो हम किस तरह से हम झूठ बोलते रहे, मतलब हम इंडियंस को गालियां देते रहे, इंडियंस को कहीं आप ही जिम्मेदार हैं। ओ भाई इस तरह से तो नहीं ना चल रहा है। जब तक गिरबान में अपने भी झांके, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें चौधरी साहब, अपना शायद बात नहीं करें, उसके बाद देखें कि कहाँ खामी है, कहाँ गलत है हम लोग, इसको हटाएं। मुल्ला ये जिसको ये मुल्ला है, मुल्ला इज़्म है, ये इस्लाम नहीं है, ना रिलीजन है, ना हमारा इस बात से कोई लड़ाई झगड़ा है। ये मुल्ला इज़्म है, इसने खास मेंटालिटी जो है वो स्टेट के साथ करके अलाइज करके तो इसको इम्पोज किया हुआ है पूरे मुआशरे के ऊपर, और इसको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ है चौधरी साहब। हम उधर ही घूमते जा रहे हैं, उधर ही घूमते जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने मुनीर का ऐसा पोपट बनाया है कि अब वो ना तो घर का रहा और ना ही घाट का रहा। मुनीर बुरी तरह फंस चुका है। ऊपर से इमरान खान की बहनों ने भी मुनीर और शहबाज की नींद हराम कर रखी है। रावलपिंडी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मुनीर कायरों की तरह रात के 2 बजे इमरान खान की बहनों पर हमले करवा रहा है। लगातार दूसरे हफ्ते मंगलवार और बुधवार की रात रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर मुनीर की फोर्स ने इमरान के चाहने वालों पर कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछार की, लेकिन इस बार पानी में जहरीला केमिकल भी मिला था। यानी मुनीर अब खुल्लम खुल्ला नरसंहार पर आमादा हो गया है। आगे 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 वाटर कैनन लेके आ रहे हैं। आगे यहाँ देखे, यहाँ देखे देखे देखे, वो देखो दिखाओ। ये जरा ठीक है, ये ले ये ले ये ले, ये इमरान खान की बहनें आ रही हैं जी। इस वक्त इमरान खान की बहनों को सिक्योर करके जो है वो लाया जा रहा है। आप ये मनाजर देख रहे हैं, पीछे क्रैकडाउन जो है वो शुरू है। ये देखिए जी, पीछे वाटर कैनन है और बड़ी स्पीड से वो आ रही है। ये देखिए ये देखो, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वाटर कैनन जो है वो यहाँ शदीद जो है वो केमिकल फेंक रही है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो मुजाहमत कर रहे हैं, वो आगे डट कर खड़े हैं, और जो केमिकल मिला पानी फेंका जा रहा है वो आपके सामने है। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला के बाहर की। ये भी हमने देख लिया और हमने अपना हिस्सा इस तहरीक में और इस आज़ादी की जंग में डाल दिया केमिकल के साथ भी। सारे खड़े हो जाएंगे अपनी आज़ादी के लिए। ये देख लें बसवा साहब के, तो वो गिरे कि देखिए गिरे हैं बहुत लोग, क्योंकि पानी जब लगता है ना
ज्यादा पानी गीले होने से ज्यादा, केमिकल से भी ज्यादा जो जाके लोग गिरे हैं ना, तो वो अगर वो पत्थरों के ऊपर गिर रहे हैं, सारा केमिकल वाला था जी हम पानी मुंह में भी गया है। हमने वादा किया था मैं आपको बता रही कतरा भी नहीं टच हूँ, करेंगे। अभी बस सिर्फ मिर्चें ही समझ लें इसको, मिर्चों की तरह समझ। सवाल यह है कि क्या मुनीर हर मंगलवार और बुधवार को आधी रात 2 बजे के बाद अडियाला जेल के बाहर ये तमाशा इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान में लोगों का ध्यान इमरान खान पर अटकाकर ट्रंप की हाँ में हाँ मिला सके और बाद में चुपके से इमरान खान को अपने रास्ते से हटा सके। क्योंकि अगर आप मुनीर के काम करने के पैटर्न को देखें तो वो हमेशा से यही करता आया है। लोगों का ध्यान भटकाकर मुनीर पहले पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना, फिर पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके वहां का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना और अब मुनीर पाकिस्तान में याया खान और जियाउल हक जैसा तानाशाह बनने की राह पर चल पड़ा है। इमरान को रास्ते से हटाने का इरादा कर चुका है। उसका एक हिंट शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने कैमरे पर दे दिया है। आज अडियाला के बाद जो है फिर एक धरने की कैफियत है। मतलब ये मुल्क जो है 11 साल, ठीक है, डी चौक से वो लोग कम हो गए, जो वहां पे कंटेनर पे खड़ा था अडियाला के अंदर है, जो लोगों ने यहाँ पे धमा चौकड़ी मचाई थी अडियाला के बाहर है, लेकिन हम इस घनचक्कर से निकल नहीं पा रहे। तो मामला ये है कि अगर एक आदमी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी तो क्लेम कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो तुला हुआ है कि जी मैंने मसल्ला जदोजहद करनी है। भाई एक आदमी जब बंदूक उठा के मसल्ला जदोजहद वो कहेगा कि जी मैं आ रहा हूँ, तो या तो फिर मैंने आपको नहीं छोड़ना, तो या फिर मैं कफन पहन के आऊँगा। तो आप मुझे बताएं कि उसके साथ फिर ये रूल्स और ये रेगुलेशन और ये अपना जो है वो बाकी सारे मामला जो है वो किस तरह से देखे जाए। ये मसल्ला जद्दोजहद है। अब वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो बंदूकें तो नहीं है उनको, सलमान खान राजा के पास बंदूकें तो नहीं है। कोई इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो मामला सारा इसीलिए करना चाहते हैं। इसके अलावा आप मुझे बताएं वो क्या आपका क्या ख्याल है, वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? उनको पता नहीं है कि मुलाकात इस तरह से होती है। नहीं, वो अगर वो सही तरीके से और वो जब मुलाकात होती है तो वो मुलाकात करते हैं, वो आगे से जो पैगाम देते हैं वो मुलाकात वाला पैगाम होता है, उसके बाद जो ट्वीट करते हैं वो मुलाकात वाला ट्वीट होता है। मुल्ला मुनीर अपनी जान बचाने के लिए चाले तो बहुत चल रहा है, लेकिन अब वो 3 तरफ से घिर चुका है। इमरान की रिहाई को लेकर उनके समर्थक भी आर या पार के मूड में हैं। गाजा पीस प्लान के मुद्दे पर अगर मुनीर ने ट्रंप की ना मानी तो अमेरिका भी फील्ड मार्शल को नहीं छोड़ेगा, और अगर मुनीर ने ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाया तो पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथी इकोसिस्टम भी मुनीर की बलि चढ़ा देगा, और ये आज नहीं तो कल बहुत जल्द होगा।